हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? हमको सबको पता है कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब किस देश में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक का मतलब जैसे कृषि हो गया, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक में आ गया। अगर औद्योगिक बोले तो दूसरे क्षेत्र में आता है, और सेवा बोले तो तीसरे क्षेत्र में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। मतलब योजना आयोग का स्थापना जो था ना, वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो 15 मार्च नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। जवाहर रोजगार जो योजना था कब लागू किया गया था, तो 1989 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 को हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। 1952 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, और उसको भंग कब किया गया था, तो 2014 में किया गया था। और नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015 को बना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का आय अधिक है तो विकसित देश कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम है उस अविकसित देश कहा जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 2015 में हुआ, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग को बताया आगे में कि तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और प्राथमिक, कृषि को और औद्योगिक द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्थिक व्यवस्था है। मतलब भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसा है, तो हमारा मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिहार के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार एक राज्य है। बिहार जो है कैसा राज्य है, तो ये कृषि प्रधान राज्य है हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है या पेट्रोलियम है या विद्युत है, इनमें सभी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आएगा कि ऊर्जा का सभी तो स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो नवीकरणीय का अर्थ होता है कि एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय पूछे तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्योंकि देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अगर एक बार वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर प्राप्त किया जा सकता है तो लाखों करोड़ वर्ष लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन में सभी हो जाएगा ना, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोल भी है और कोयला भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार में जीवन व्यापन करने के लिए मुख्य साधन क्या है।
जीवन यापन के लिए मुख्य साधन क्या है, तो हमारा हो जाएगा कृषि होता ना बिहार में, कृषि। ऑप्शन तो नहीं दिया है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। हम तभी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बाय।